हे सो ये वीडियो शायद आपके लिए बोरिंग हो, शायद आपके लिए लंबी हो, लेकिन ये हो ना हो, आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल ज़रूर होगी अगर आपने इन सारे टिप्स को यूज़ किया। एंड इफ़ यू क्लिक दिस वीडियो इट मीन्स यू रियली वांट टू अर्न योर हाइट। सो आप भी रीच कर सकते हैं अपनी हाइट के मैक्सिमम पोटेंशियल तक, क्योंकि मैंने खुद ने रीच किया है। माना कुछ सेंटीमीटर से ही रीच किया है, लेकिन आफ्टर ग्रोथ प्लेट्स आर फ्यूज्ड इट इज़ अ ग्रेट डील। ओके, सो वीडियो को पूरी देखना और फॉलो ज़रूर करना। ओके, सो ये वही वीडियो जिसके अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ हाउ टू इंक्रीज योर हाइट। सो बेसिकली इसके अंदर अपन सब कुछ बात करेंगे A to Z कि कैसे तुम्हें अपनी हाइट इंक्रीज करनी है। सो बिना किसी देरी के अपन वीडियो को चालू कर देते हैं, ठीक है। सो वीडियो में अपन देखेंगे तुम्हारा एक्सरसाइज प्लान और तुम्हारे सीक्रेट मेथड्स जो कि तुम्हें हाइट इंक्रीज, 3-4 चीज़ें देखेंगे, तुम्हारी हैबिट्स, डेली हैबिट्स, तुम्हारा रूटीन, डेली लाइफ रूटीन, तुम्हारी ईटिंग हैबिट्स, ठीक है, उन सब पे बात करेंगे। सो अपन जैसा हमेशा करते हैं वैसे शुरुआत करते हैं ईटिंग के साथ। सो तुम्हें खाना क्या, सो फर्स्ट एंड फॉर ऑल जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी हाइट के लिए वो है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन लेना है तुमको ज़्यादा से ज़्यादा। तुम्हारी एज और तुम्हारे वेट के हिसाब से मैं भी नीचे एक चार्ट लगा दूंगा स्क्रीन पे जो कि तुम्हें बताएगा कि तुम्हें कितना प्रोटीन लेना है पर डे। अब ये जो प्रोटीन है ना, ये तुम्हारा मिनिमम और मैक्सिमम दोनों है, तुम इससे ज़्यादा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें इतना तो लेना ही है। अगर तुम्हारी एज जो है वो 15 to 25 है, 20, तो तुम्हारी हाइट इंक्रीज करने का पोटेंशियल है तुम्हारे पास। अभी सेकंड चीज़, जो प्रोटीन का सोर्स क्या क्या है, ठीक है। सोर्स आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। अब डेयरी प्रोडक्ट्स आपको प्रोटीन भी देगा प्लस कैल्शियम भी देगा। कैल्शियम पे अपन आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन देगा आपको डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में हो गया आपका दही, घी, छाछ और पनीर वनीर हो गया, ये सब चीज़ें आपको डेयरी प्रोडक्ट से मिलेगी। सेकंड चीज़ हो गई आपकी एग्स हो गए, बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का एग्स, ठीक है। आपके बनानाज हो गए, आप एक शेक बना सकते हैं सुबह सुबह उठ के, जिसके अंदर आप 2 एग्स, डेट्स डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं, काजू बादाम डाल सकते हैं। आपके पास प्रोटीन पाउडर भी डाल सकते हैं। और भी अगर आपके पास कुछ प्रोटीन का सोर्स है कुछ अच्छा, तो वो भी उसके अंदर डाल सकते हैं और उस शेक को सुबह सुबह बना के पी सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छा प्रोटीन, आपकी मतलब अप्रॉक्स 20 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की नीड आपकी दिन की पूरी कर देगा सुबह सुबह। सो अपन फूड की बात करें तो आप मीट खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं। चिकन ब्रेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और ये चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं। पल्सेस खा सकते हैं, प्लस आप सोया चंक्स खा सकते हैं, सोयाबीन्स खा सकते हैं। जो आपके सोयाबीन्स होते हैं ना, उनके अंदर 100 ग्राम सोयाबीन्स के अंदर 50 ग्राम के आसपास अप्रॉक्स प्रोटीन होता है। सो वो भी बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन मैं उसको ज़्यादा रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा आपको रोज़, वो इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल गिराता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल गिराता है। आपने देखा होगा कि चाइना साइड लोगों की मूछें नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे दूध ही की कमी होती है और वहाँ के लोग प्रोटीन की कमी पूरी करते हैं सोयाबीन खा के। और सोयाबीन में एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, तो आपका टेस्टोस्टेरोन गिराता है। इसकी वजह से उनके आपने देखे होंगे दाढ़ी मूछें ढंग से नहीं आते, ठीक है। सो ये वन ऑफ द कारण है दाढ़ी मूछें नहीं आने का। सो तुम्हें सोयाबीन तो खाना है, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं खाना है, ओके, क्योंकि इससे आपका टेस्टोस्टेरोन कम होगा, DHT कम होगा। सो सेकंड चीज़ अपन आ जाते हैं, अपने को सेकंड चीज़ लेनी है कैल्शियम। बोन्स होती है, बोन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है अपनी हाइट के लिए, वो 40% अपनी कैल्शियम से बनी होती है। सो अपने को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कैल्शियम नीड्स पे, अपनी कैल्शियम नीड्स को पूरा करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का। सो डेयरी प्रोडक्ट्स पे तो अपने को ध्यान देना ही देना है। प्लस अपने को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है, ठीक है, और प्लांट बेस्ड खाना खाना है अपने को, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा ले। प्लस मैं आपको एक चार्ट लगा दूंगा जिसपे आपकी सारी कैल्शियम नीड्स को पूरा करने का फूड सोर्सेज होंगे। उसके बाद विटामिन डी, अगर आप कैल्शियम कितना भी ले रहे हैं, प्रोटीन कितना भी ले रहे हैं, देखो प्रोटीन ले रहे हो, साथ में आपको विटामिन ए लेना पड़ेगा। अगर आपके अंदर विटामिन ए की कमी होगी ना, ये आपको कोई नहीं बताएगा। बहुत कम लोग होंगे जो आपको बता देंगे कि आपको प्रोटीन लेना है, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा आपको विटामिन ए भी लेना है साथ में। विटामिन ए जब तक आपकी बॉडी में कमी होगी ना, तब तक आप प्रोटीन घंटा कुछ असर नहीं करेगा आपकी बॉडी में। सो प्रोटीन के साथ विटामिन ए लेना है, प्लस कैल्शियम के साथ आपको विटामिन डी लेना है। विटामिन डी क्यों? क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम की डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके अंदर बहुत सारा कैल्शियम होगा भी, बहुत आप सप्लीमेंट्स ले भी रहे होंगे कैल्शियम के, लेकिन आपके पास विटामिन डी नहीं होगा ना, तो कोई मतलब नहीं है कैल्शियम का, मतलब उस कैल्शियम की क्वांटिटी का आपके शरीर में कोई मतलब। आपको विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? विटामिन डी आपको फिश से मिल सकता है। विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है सन। आपको अपना देखो, मैं एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। आपको डर होगा कि मैं सनलाइट में जाऊँगा, मेरा काला हो जाएगा, ये काला हो जाएगा, वो काला, तो आपको क्या करना है, अपना टी शर्ट उतारो, छत पे जाओ, ठीक है, एक चटाई बिछाओ और उसके ऊपर लेट जाओ उल्टा, ठीक है। डोंट टेक इट रॉन्ग है। सो
और इससे क्या है आपकी जो और मुंह पे यहाँ पे गर्दन पे और मुंह सिर पे एक टॉवल डाल दो, जिससे आपके बाल भी डैमेज नहीं होंगे और आपकी गर्दन भी काली नहीं होगी। सो पीठ पे आपके मोस्ट ऑफ द सनलाइट आपको, अगर हार्श सनलाइट है तो 10 to 15 मिनट्स आपको लेटना है। और अगर बहुत माइल्ड सनलाइट है, ठीक है, जैसे कि शाम की सनलाइट है, सुबह सुबह की बहुत सुबह की सनलाइट जब सूर्य उदय होता है, तो आपको वो 20 to 25 to 30 मिनट्स तक आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो तो आपके ऊपर, आप कितना भी ले सकते हो सनलाइट, ठीक है, पर आपको एक्सीड भी नहीं करना है। जैसा ऐसा नहीं कि 1-1, 2-2 घंटे तक आप ऐसे ही लेटे हुए हो सनलाइट में, वो भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। सो आपको सनलाइट बहुत लेनी है, जिससे आप विटामिन डी की जो है अपने अंदर डिफिशियंसी पूरी कर पाए। प्लस आपको लेना है जिंक और मैग्नीशियम, ये भी आपकी हाइट को इंक्रीज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो आप, अगर आपके अंदर इन चीज़ की डेफिशिएंसी और आपको सप्लीमेंट ही लेने हैं, तो आप मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हैं, जिससे आपकी ये सारी जो विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, आपका जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारी की सारी आपकी दूर हो जाएगी इन सब की डेफिशिएंसी। और मल्टीविटामिन्स भी आपको डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा लेनी चाहिए लेने से पहले। और सेकंड चीज़ पे आ जाते हैं अपन एक्सरसाइज, जो इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। एक्सरसाइज में अपन को क्या क्या करना है? एक्सरसाइज में अपने को बेसिक स्ट्रेचिंग करनी है, ठीक है। स्ट्रेचिंग का मैं यहाँ पे एक पोस्टर लगा दूंगा। सो ये सारी स्ट्रेचिंग आपको करनी है। मतलब हर एक्सरसाइज का आपको, जैसे कोई भी स्ट्रेचिंग है, एक स्ट्रेचिंग को आपको 30 सेकंड्स तक करना है और उसके कम से कम 5 रेपिटेशंस लगाना है, ठीक है। 30 सेकंड्स 5 रेपिटेशन। और आप 4 से 5 स्ट्रेचिंग कर सकते हो दिन की, 4 से 5 टाइप की। उसकी एक स्ट्रेचिंग पर्टिकुलर, किसी भी एक स्ट्रेचिंग का 30 सेकंड 5 सेट, 30 सेकंड 5 सेट, 30 सेकंड 5 सेट। इस बेसिस पे आपको ये स्ट्रेचिंग्स करनी है, जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और सेकंड आ जाते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं आप, स्विमिंग कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है आपकी हाइट इंक्रीज करने के लिए। मैंने खुद ने देखा, ये मैंने खुद ने अपनी आई से विटनेस किया है। मेरा भाई जो कि साइकिलिंग और स्विमिंग करना चालू किया जब से उसने, तो उसकी हाइट बहुत अच्छी इंक्रीज हुई है। उसकी हाइट मेरे से भी ज़्यादा हुई। सो अपन अब देखते हैं कुछ मेथड्स जो कि बेसिकली पर्टिकुलरली होते हैं हाइट इंक्रीज के लिए। 3 से 4 मेथड्स देखेंगे अपन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हाइट इंक्रीज के लिए, जिसके लिए आप ये वीडियो देख लें, डेडिकेटेड है, ठीक है। सो फर्स्ट मेथड आ जाता है आपका डॉट मेडिटेशन। डॉट मेडिटेशन एक बहुत 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 शानदार मेथड है, ठीक है। मेरी एज अभी 18 प्लस हो गई है और मैंने मेरा एक्सरे करवाया था, तो उसके अंदर मतलब इसका एंकल का, राइट एंकल का और लेफ्ट जो अपना घुटना होता है, राइट नहीं एक्चुअली लेफ्ट एंकल का और राइट घुटने का आप एक्सरे करवाइए, ठीक है। तो घुटने या फिर उसके भी एंकल का, पाँव का, ठीक है, पाँव नी जॉइंट का। सो इसका आप एक्सरे कराइए, आपको साफ पता चल जाएगा। कि आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं कि इसमें ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज्ड है या फिर ग्रोथ प्लेट्स ओपन है। अगर आपकी ग्रोथ प्लेट्स ओपन होगी तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि आप अपनी हाइट इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन जब मैंने करवाया था तो मेरी ग्रोथ प्लेट्स बंद थी, सो मेरी हाइट इंक्रीज होने का कोई चांसेस नहीं था अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स। बट जो डॉट मेडिटेशन है बहुत शानदार बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसने मेरी पर्टिकुलरली मेरी खुद की हाइट इंक्रीज करी। ये एक नोन एंड टेस्टेड मेथड है। ज़्यादा हाइट इंक्रीज नहीं हुई है, लेकिन 0.5 to 1 सेंटीमीटर आराम से मेरी इंक्रीज हुई है हाइट। सो ये भी बहुत ज़्यादा होती है आफ्टर योर ग्रोथ प्लेट्स आर, अगर आपकी भी ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज है तो। लेकिन अगर आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि आप इस एक्सरसाइज को करते हुए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करो। ऐसा नहीं कि यार मेरी ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज हो गई, अब मेरी हाइट इंक्रीज नहीं होगी। आपको सोचना है मेरी हाइट इंक्रीज होगी, आपको अपनी नीज़ में फील करना है कि मेरी हाइट इंक्रीज हो रही है, तभी आपकी हाइट, मतलब आपकी हाइट अच्छे से इंक्रीज होगी, ठीक है। सो इस मेथड के अंदर आपको बेसिकली करना क्या होता है, आपको एक दीवार के सामने खड़ा होना है और अपने यहाँ पे ये जो सेंटर है ना, फोरहेड का सेंटर, यहाँ पे रखना है पेन, ठीक है। सामने दीवार पे ऐसे करके मार्क करो, ठीक है, जहाँ पे भी आ रहा है उसे यहाँ पे आया, और यहाँ पे बना देना है अपन को एक सर्कल, छोटा सा सर्कल। अब मैं बता देता हूँ कितना बड़ा। सो इसके ऊपर बना के बता देता हूँ आपको मैं, ये पेपर है, इतना बड़ा सर्कल, कुछ आपको इतना बड़ा, ये इतना बड़ा आपको कुछ सर्कल बनाना है अपने फोरहेड के यहाँ पे, बिल्कुल इसके सेंटर से दीवार पे या फिर दीवार पे कुछ भी पेपर चिपका के, और फिर उसको आपको देखना है 5 मिनट तक, ठीक है। मतलब बना लिया, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे ऐसे मेजर करना है, ये आपका अप्रॉक्स 25 to 30 सेंटीमीटर्स होगा, इतनी दूरी पे आपको खड़ा होना है। और फिर आपको उस डॉट को देखना है कुछ 5 मिनट तक, ठीक है। डे बाई डे उसको इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 मिनट तक तो देखना ही है। उसके बाद अपन आ जाते हैं सेकंड मेथड जो होने वाला है अपना। सेकंड मेथड होगा स्लीपिंग स्ट्रेच मेथड। स्लीपिंग स्ट्रेच मेथड भी बहुत आसान मेथड है, वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड है। इसके अंदर शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आफ्टर यू आर हैबिचुअल टू दिस इज द ईजीएस्ट मेथड ऑफ हाइट इंक्रीज। इसके अंदर क्या करना होगा अपने को, थोड़ा सा खर्चा है इसके अंदर, 300-400 रुपये का आपको लेनी होगी एक स्ट्रेच
रेजिस्टेंस बेल्ट लेना है जो कि जिम वाले यूज़ करते हैं, बहुत आसानी से किसी भी स्पोर्ट्स की दुकान में मिल जाएगा। और रेजिस्टेंस बेल्ट लिया, उसको किसी भी सामने जैसे मैं आपको बताऊँ, ये बेड का पागा हो, इसके यहाँ पे लगाना है आपको, उसको ऐसे वाइंड अप कर देना है, ठीक है। उसको ऐसे खींचा और उसको टावल के एंड से बांध देना है, मतलब टावल से बांध देना है। और फिर टावल के बीच में बांध दिया, और फिर जो टावल के एंड होंगे ना, उनको अपने पैरों पे बांध देना है। और फिर आपको सो जाना है। 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप लेनी है। इससे क्या होगा, आपके पैर जो होंगे वो खींचते रहेंगे, पूरी रात खिंचाएंगे, और मतलब आपको हाइट इंक्रीज होगी इस मेथड से। अपन बात कर लेते हैं थर्ड मेथड की, वो होने वाला है वुल्स मेथड। इसकी बहुत ज़्यादा हाइप है इंटरनेट पे, और डिवॉन लेरेथे का। तो इस वीडियो के अंदर क्या है, उसने अपने फोर आर्म्स बताया कि उसके फोर आर्म्स जो है वो ये, जैसे देखो मेरे तो एक जैसा है, ठीक है, मेरे इक्वल है फोर आर्म्स क्या, मेरे हैंड्स इक्वल है, ठीक है, देख सकते हैं। लेकिन उसके क्या है कि वो करता है आर्म रेसलिंग, और नॉर्मली बंदे राइट हैंड से आर्म रेसलिंग करते हैं, तो वो भी राइट हैंड से आर्म रेसलिंग करता है। और उसका राइट हैंड जो है वो अप्रोक्स 1 to 1.5 सेंटीमीटर्स लंबा है उसके लेफ्ट आर्म से। ये क्यों? क्योंकि उसने अपने राइट आर्म को बहुत ज़्यादा ट्रेन किया, राइट फोर आर्म हद से ज़्यादा ट्रेन कर रखा है। आप उसकी वीडियोस देखेंगे, वो एकदम इंसेन ट्रेनिंग करता है, जिससे कि उसके हाथों में हुए माइक्रो फ्रैक्चर्स। और माइक्रो फ्रैक्चर्स जब ठीक होते हैं तो वो आपके मतलब बोन की लेंथ बढ़ाते हैं, ऐसा ना कैसे कहीं ना कहीं वो आपकी लेंथ बढ़ाते हैं बोन की। सो ये चीज़ आप अपने लेग्स के साथ भी कर सकते हैं। लेग्स के साथ कैसे कर सकते हैं? आप कर सकते हैं मसाई जंप मेथड, ठीक है। मसाई जंप मेथड में मसाई ट्राइब का एक फोटो लगा दूंगा, जो मसाई डांस होता है। मसाई आप जान के हैरान हो जाएंगे, मसाई ट्राइब होती है, उसकी हाइट होती है अप्रोक्स 6'3", उनकी एवरेज हाइट होती है, एवरेज हाइट, ठीक है। उससे लंबे भी होते हैं, और 6'1" से नीचे तो कोई नहीं होता, ठीक है, लेकिन उससे लंबे ज़रूर होते हैं 6'3" से भी। सो ये उनकी एवरेज हाइट होती है। ये कैसे होती है? क्योंकि वो बचपन से परफॉर्म करते हैं, उनका ट्रेडिशनल डांस जो होता है मसाई डांस, उसके अंदर वो मतलब कूदते हैं बहुत ऊंचा ऊंचा, ठीक है। उनकी नीज को हल्का सा बेंड करते हैं वो कूदते हैं, और टोटली वो पूरा प्रेशर लेते हैं अपने शिन पे, और कूदते हैं अपने टो के ऊपर कूदते हैं, ठीक है, शिन के ऊपर प्रेशर लेके। सो इससे क्या होता है, उनके शिन में माइक्रो फ्रैक्चर्स आते हैं। प्लस अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं वो, एक डाइट भी बहुत अच्छी ले रहे हैं वो, क्योंकि ट्राइब है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम मीट खाते हैं, प्लस सारे दिन वो सनलाइट में रहते हैं, उनको विटामिन डी की सोर्स पूरा होता है। प्लस वो ट्राइब है तो उनके पास दूध भी बहुत ज़्यादा होता है, दूध भी पीते हैं, मिल्क का भी इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, तो कैल्शियम की भी कमी खत्म हो जाती है उनके शरीर से। सो इससे पता चलता है कि वो इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, उनकी एवरेज हाइट 6'3" होती है। सो आपकी भी हो सकती है, अगर मतलब हाँ चलो आप 15 की एज के हो, ठीक है, तो आपकी हाइट मान लो अभी 5'10" है, तो आराम से आप 6 फीट के हाइट के पोटेंशियल तक पहुंच सकते हो। सो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। और वुल्स मेथड यही होता है कि आपको अपने शरीर में जिस भी मतलब मसल को इंक्रीज करना है या फिर बोन को इंक्रीज करना है, वहाँ पे आपको माइक्रो फ्रैक्चर्स देना है। अब इसका एक और एग्जांपल है, एक तो हो गया मसाई जंप कर सकते हैं आप, जिससे आप वुल्स लॉ से आपकी हाइट बढ़ सकती है। सेकंड हो गया साइकिलिंग। साइकिलिंग आपको कैसे करनी है, आपकी जो सीट होगी साइकिलिंग की, उसको आपको थोड़ा बहुत मतलब लेवल ऊपर रखना है, ताकि आपके पैर के सिर्फ टो टच जमीन के ऊपर, और आपको पेडल मारने में थोड़ी दिक्कत हो। जब आप नीचे ले जाए ना पाँव को, तब आपकी लेग्स स्ट्रेच हो, तो उससे भी आपकी हाइट मतलब माइक्रो फ्रैक्चर्स आएंगे। और हर 30 दिनों में आपको सीट की हाइट थोड़ी सी इंक्रीज करनी है, ताकि आपकी हाइट को पैरों को एक रीज़न मिले कि अपने को भी इंक्रीज होना है। क्योंकि देखो ह्यूमंस इवॉल्व होते हैं, जैसी उनकी सिचुएशन होती है, जैसी उनकी सराउंडिंग होती है ना, वैसे वो इवॉल्व होते हैं। सो अगर आप उसी लेंथ पे चलाते रहोगे, उसी सीट लेंथ पे चलाते रहोगे, तो एक टाइम बाद भले आपकी हाइट इंक्रीज भी होगी ना, तो भी उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। लेकिन अगर आप टफ टू टफ करते रहोगे ना, तो आपकी हाइट इवॉल्व होगी, आपकी हाइट इंक्रीज होगी। सो ये भी एक मेथड है हाइट इंक्रीज का। प्लस आप एक और चीज़ कर सकते हो, एक होता है बहुत शानदार मेथड होता है टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने का। इससे आपका 2000% टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। सो इस मेथड का नाम है स्प्रिंटिंग मेथड। और ये नॉर्मल स्प्रिंटिंग नहीं करनी है आपको इसके अंदर सेट लगाना है 30 सेकंड स्प्रिंट 15 सेकंड रेस्ट, 30 सेकंड स्प्रिंट 15 सेकंड रेस्ट। और ये आपको कितने सेट्स लगाने हैं? आपको 4 सेट्स लगाने कम से कम स्टार्टिंग में। उसके बाद आप इसको 8 सेट्स तक ले जा सकते हैं, और धीरे धीरे आप अपनी टाइमिंग भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि 30 सेकंड आपकी स्प्रिंट है और 15 सेकंड रेस्ट है, तो आप इसको 60 सेकंड स्प्रिंट और 30 सेकंड रेस्ट भी ले जा सकते हैं। इस टोटली अपॉन यू कि आप कितना पोटेंशियल रीच कर पा रहे हैं। सो ये भी एक बहुत शानदार मेथड है। इसको मैंने आपको 4 मेथड्स बताया। फर्स्ट हो गया अपना डॉट मेडिटेशन, सेकंड हो गया स्लीपिंग स्ट्रेच, थर्ड हो गया मसाई जंप, और फोर्थ हो गया स्प्रिंटिंग मेथड। और अब अपन बात कर लेते हैं अपने कुछ डेली चीज़ों पे जो कि अपने को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं अपने हाइट को।
सो वो हो गया स्लीप, ठीक है। स्लीप लेनी है अपने को 7 to 8 आवर्स की स्लीप। बेस्ट स्लीप जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी 10 to 6 to 5 AM बेस्ट स्लीप होती है, बेस्ट साइकोलॉजिकल रिकवरी होती है। सो आपको ट्राई करना है कि अगर आप टीनेजर हैं या फिर आपको अपनी हाइट बरसाई में बढ़ानी है तो आपको सो जाना है 10 बजे, तो सो ही जाना है। आप अभी ये कीजिए ताकि आपकी हाइट बढ़ सके और आप मतलब बाद में रिग्रेट नहीं करें। आप मेरी एज के होंगे ना तो आप रिग्रेट करेंगे। मैं अभी 19 का हूँ तो मेरे को रिग्रेट होता है कहीं ना कहीं कि मैं अपनी हाइट और बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ मेरी हाइट बढ़ाने की। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी हाइट 1 सेंटीमीटर बढ़ी है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी हाइट और बढ़ेगी, मेरे को पता है, क्योंकि मेरे अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट भी है और मैं ये सारी चीज़ें फॉलो भी कर रहा हूँ। मैं विटामिन डी लेता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं जल्दी सो जाऊँ, मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर लेता हूँ, भले फिर रात को जल्दी सोने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है जो एक बेस्ट रिकवरी टाइम है अपनी बोन्स का। और सोते वक्त अपनी एक और चीज़ होती है एच जो होता है सबसे ज़्यादा सीक्रेट होता है सोते वक्त, और वो भी होता है अपने 11 से 2-3 बजे के बीच में ही सबसे ज़्यादा सीक्रेशन होता है एच का, जो होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। सो इस टाइम अगर आप जगे रहोगे तो आपका एच सीक्रेट ही नहीं होगा, तो आपकी हाइट का घंटा इंक्रीज होगी। सो आपको कोशिश करनी है कि आप इस टाइम के अंदर सो जाइए। और आपको जो लाइफस्टाइल मेथड्स है वो है कि आपको आपको स्मोकिंग अवॉइड करनी है, बिल्कुल भी अल्कोहल भी बिल्कुल अवॉइड करना है, पीना ही नहीं है। मतलब आपको ऐसा नहीं कि भाई संडे पी लिया, संडे पी लिया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बंद करना है आपको अगर आपको अपनी हाइट सच में इंक्रीज करनी है। पोस्चर, अगर आपको एक इंस्टेंट इंक्रीज चाहिए अपनी हाइट में, ठीक है, तो आपको अपना पोस्चर सुधारना होगा। और पोस्चर कैसे रखना, स्पाइन स्ट्रेट। अभी देखो मैं भी बहुत देर से बैठा हूँ तो फिर है ना मेरी भी पोस्चर खराब हो गई थी, लेकिन इसके लिए भी एक्सरसाइज होती है, जैसे वॉल स्ट्रेच होता है जो कि आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, और आपकी पोस्चर इंप्रूव करने की भी बहुत सारी एक्सरसाइज होती है जो कि आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको फॉलो करनी है ताकि आपकी जो है पोस्चर से भी आपकी हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। अपने हेड को स्ट्रेट रखना है, अपनी स्पाइन को भी स्ट्रेट रखना है। इससे आपको इंस्टेंट 2 इंचेस to 4 इंचेस मिलती है। अभी आपने देखा था मैं ऐसे बैठा था तो मेरी हाइट छोटी लग रही थी, ये आप देखो हाइट इंक्रीज होती है, इंस्टेंट इंक्रीज मिलता है आपको हाइट का। सो ये भी आपको करना है। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैंने बोला था 10 to 15 मिनट्स से होगी लेकिन 18 मिनट्स हो गई। अगर आपकी सच में इससे हाइट इंक्रीज होगी तो ये 10 to 15 मिनट्स to 20 मिनट्स देना किसी भी वीडियो को वर्थ इट। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ दे रहे हो जो आपके लिए आपके साथ 60 ईयर्स ऑफ योर लाइफ रहेगी साथ में। सो दोस्तों वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने को फॉलो कर लेना, और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी टैगलाइन के साथ एंड करते हैं, स्टॉप ब्लेमिंग स्टार्ट डूइंग। ओके बाय बाय दोस्तों।